ओ लाट साहब जी, 2 महीने तक सिर्फ बैठकर खाना है आपको, हैं? बताइए महाराज। हाँ। अरे ओ राधा, जरा बेत तो लेकर आना। बेत? बेत क्यों राकेश, क्या करोगे? मालिक जी बेत का क्या करिएगा? तभी राधा ने राकेश को एक बेंत लाकर दी। अरे मैं तो भूल ही गया था, किस्तें तो मैंने दे डाली, लेकिन ब्याज तो अभी बाकी है। क्या मतलब? तभी राकेश ने उसे एक जोरों का डंडा मारा और गधा उछल पड़ा। जबलपुर गांव में रहने वाला मेहनती किसान राकेश की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी थी। वो रोजाना सुबह खेत पर जाता और शाम होने तक जितनी भी कटाई होती उसे अपने सर पर रखकर घर लेकर आता। सुनो जी, सारा काम आप खुद ही करते हैं, इससे अच्छा अपने साथ एक गधा क्यों नहीं रख लेते हैं? आप ही फसल बोते हैं, आप ही उसकी कटाई करते हैं, और जब उसे घर तक लेकर आने की बारी होती है तो वो भी आप ही करते हैं। ऐसा है राधा, मैं रोजाना 3 चक्कर खेत से यहाँ तक के लगाता हूँ ना। अब भाई मुझ में जितनी शक्ति है मैं उतना तो काम कर ही रहा हूँ। हमें 2 वक्त का खाना ठीक से मिल रहा है। अब बताओ भला और क्या चाहिए? मेरा वो मतलब नहीं है जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर आप एक गधा ले लेंगे तो आपको 3-4 चक्कर मारने की जरूरत नहीं होगी। आप एक ही बार में ढेर सारा धान यहाँ लेकर आ सकते हैं। अरे राधा, मैं तुमसे क्या ही बोलूं। अरे भाई, मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं एक नया गधा खरीद कर लाऊं। अरे जितना आपने जमा करके रखा है उसे पहले गिनती तो कर लीजिए। हो सकता है आपके पास इतना धन जमा हो कि आप उससे एक गधा खरीद कर ला सकें। ये सुनकर राकेश ने कुछ नहीं कहा और अलमारी में रखा अपना गुल्लक ले आया। उसने उस गुल्लक को फोड़ा तो उसमें से कुछ सिक्के निकले। देखो, यही तो है मेरे पास, बताओ भला। अरे गिनती तो कीजिए पहले, देख तो लें कितने हैं। 1 2 3 4। राकेश ने सिक्कों की गिनती की तो वो 25 सिक्के निकले। देखा, सिर्फ 25 सिक्के। गिनती अभी पूरी नहीं हुई है, रुकिए मैं बताती हूँ। ये सुनकर राकेश सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। राधा रसोई में गई और उसने चावलों का डब्बा निकाला। उस डब्बे के अंदर उसने भी सिक्के बचाई हुई थी। अरे ये क्या? ये सिक्के तुम्हारे पास कहाँ से आए? जो खर्चा आप मुझे देते हैं ना, उन्हीं में से थोड़ी थोड़ी करके बचाई थी। सच में राधा, तुम्हारी जैसी बीवी मिली है, मैं तो खुश नसीब हूँ। क्या आप भी ना? चलिए इनकी भी गिनती करते हैं। अब राधा ने उन सिक्कों की गिनती की तो पाया वो 15 सिक्के थी। हाँ, 39 और 40। अरे वाह 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 वाह, ये तो 40 सिक्के हो गए राधा। लगता है इनमें एक गधा तो आ ही जाएगा। जाइए, अब एक गधा लेकर आइए और अपनी परेशानी कम कीजिए। राकेश ने सिक्के एक थैली में भरी और गधा खरीदने बाजार की तरफ निकल पड़ा। मंडी में काफी चहल पहल थी। राकेश एक साहूकार के पास पहुंचा। राम राम साहूकार जी। साहूकार जी, मुझे एक गधा चाहिए। अरे गधा चाहिए तो ले लो भाई, मैं कौन सा यहाँ छिपकलियां बेच रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मतलब ये वाला, इस वाले गधे का कितना दाम होगा? ये वाला गधा तुम 55 सिक्के दे दो और ये वाला गधा ले जाओ। अरे बाप रे बाप, गधे इतने महंगे कब से हो गए? अरे भैया, गधों का मूल्य इतना ही है, बड़े काम की चीज होती है गधा। अरे तुम रोजाना गधा खरीदने आते हो क्या, जो तुमको मूल्य पता हो? हाँ, अब मैं भला रोजाना कैसे आ सकता हूँ? देखिए साहूकार जी, मेरे पास अभी 40 सिक्के हैं, इसमें जो गधा आ जाए वो बता दीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, लाओ
लेकिन इसकी मैं एक टांग काट लूंगा। हैं? ये क्या बोल रहे हैं साहूकार जी? अगर एक टांग काट लेंगे तो गधा तो अपाहिज हो जाएगा, फिर मेरा इसको खरीदने का क्या ही फायदा। अब समझे? तो मेरी बात भी समझो ना भाई। 55 सिक्कों का गधा तुम्हें 40 सिक्कों में दे दूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? मैं भी इन 40 सिक्कों का क्या करूंगा? तो सही सही बताइए ना साहूकार जी, आप कितने का दे देंगे? अरे बता तो दिया। अच्छा चल ठीक है, मैं 50 सिक्कों में दे दूंगा। लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। अब और मेरा दिमाग मत चाटो। ये सुनकर राकेश उदास हुआ और आगे बढ़ गया। अब उसे एक नया साहूकार दिखा। राम राम भाई साहब। भाई साहब, मुझे एक गधा चाहिए। हाँ तो ले लो जो गधा चाहिए। कौन सा मैं यहाँ पे मूंगफली बेच रहा हूँ? लेकिन मेरे पास ना 40 सिक्के हैं, क्या इतने में गधा आप मुझे दे सकते हैं? नहीं 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 भाई, इतने में कौन सा गधा आता है? गधे हो क्या जो इतने में गधा खरीदने चले हो? देख लीजिए ना भाई साहब, थोड़ा ऊपर नीचे करके, बहुत परेशान हूँ। अगर इतने में नहीं आ सकता तो थोड़े पैसे उधार कर लीजिए, बाद में चुका दूंगा। नहीं भाई, मैं उधारी का काम नहीं करता, जो करना है नगद में करो। ये सुनकर राकेश उदास हो गया और फिर आगे बढ़ने लगा। साहूकार ने कुछ सोचा और फिर अरे अरे सुनो भाई, ओ सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। साहूकार ने उसे आवाज लगाई तो राकेश वापस उसके पास पहुंचा। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम शक्ल से क्या है कि भले आदमी लगते हो, इसलिए तुम अभी 40 सिक्के देकर इसे ले जाओ और 10 सिक्के तुम किस्तों में मुझे अदा कर देना। हर महीने 3 सिक्के और आखिर में 1। ये सुनकर राकेश ने कुछ सोचा। 3 सिक्के हर महीने, ठीक है, ये तो इतना ज्यादा भी नहीं है। जब गधे से काम लूंगा तो पैसे भी तो ज्यादा आएंगे ना। अगर बिना गधा लिए वापस गया और राधा को सब कुछ बताना पड़ेगा और बेचारी को बहुत दुख होगा। इसीलिए अच्छा यही है कि मैं ये गधा किस्तों में ही ले जाऊं। हाँ, देखिए भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। ये लीजिए 40 सिक्के, लाइए। राकेश ने उस आदमी को सिक्कों की थैली दी और गधे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो राधा आरती की थाली लिए खड़ी थी। अरे ये क्या राधा? हमारे घर गधा आया है और अब आपकी कमाई ज्यादा होगी, इसलिए इसकी आरती तो करनी ही चाहिए। ओहो हो, इन लोगों का प्यार देखकर तो मेरी आंखें नम हो रही हैं। काश मैं एक अच्छा और मेहनती गधा होता तो इनकी उम्मीद पर खरा उतरता। अगले दिन राकेश गधे को लेकर खेत पर गया। उसने गधे को पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद काम में लग गया। उसने दोपहर तक मेहनत से कटाई की और 2 पोटलियां बांध ली। चलो अभी बस 2 ही पोटलियां ले चलता हूँ। पहली बार में गधे पर ज्यादा बोझ लादना भी ठीक नहीं होगा। राकेश गधे के पास गया और उसे रस्सी पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। अरे उठो, अरे उठो भाई। अरे ये उठता क्यों नहीं है? उठ उठ। ओ भैया, इतनी भी क्या जल्दी है? दिख नहीं रहा, मैं अभी आराम कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरा गधा बोल रहा है। मेरा गधा नहीं, सिर्फ मोंटू बोलो। अपना नाम मोंटू बोलने का। क्या मोंटू? देखो, मुझे पता है कि तुमने मुझे किस्तों पर लिया है। अभी मैं पूरी तरह से तुम्हारा गधा नहीं हूँ। लेकिन तुम ये पूरी तरह से बोल कैसे सकते हो? अरे कैसे क्या? जैसे तुम बोलते हो वैसे मुंह से बोल रहा हूँ। ही
अब बोल रहा हूँ तब भी यकीन नहीं हो रहा। अब जो कहता हूँ वो सुनो। तुम अभी पूरी तरह से मेरे मालिक नहीं हो, इसीलिए मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। मुझसे जितना होगा उतना ही मैं करूँगा। अरे भाई, ये कैसा कलयुग आ गया है। एक गधा मुझसे सौदा कर रहा है। मैंने कहा ना, गधा नहीं मोंटू कहो। मोंटू नाम है अपना। आज के बाद गधा बोला तो उसी दिन से छुट्टी कर दूंगा मैं। अरे नहीं 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 नहीं, मोंटू जी यही कहूंगा। अच्छा मोंटू जी, क्या आप मेरा ये अनाज मेरे घर तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे? हाँ, ऐसे बोलने का। चल, लेकिन हाँ, एक बार में एक पोटली, समझा? हाँ हाँ मोंटू जी, कोई बात नहीं, एक तो मैं खुद ही ले लूंगा। हाँ हाँ, तो एक तुम ले लो, और इतना ही मन है तो दोनों ले लो। मैंने कब मना किया? राकेश ने विवश होकर एक गठरी गधे पर लादी और दूसरी को खुद अपने सर पर उठाई और फिर घर की तरफ चल दिया। अरे थोड़ा तेज तो चलो, मेरे सर पे बहुत बोझ है। अब पता चला हम गधे कितनी मेहनत करते हैं। तुम इंसान तो हम पर बोझ पे बोझ लाद देते हो। हमको पता चलता है बोझ कितना भारी है। उसी समय एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था। राकेश को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वो देखो, गधा होने के बावजूद एक गठड़ी खुद से अपने सर पे उठाई हुई है और एक गधे पर लाद कर ले जा रहा है। मालिक का गधा भी गधा और गधे का मालिक भी गधा। अरे मालिक, ये तो आपको भी गधा कह के आपके ऊपर हंस रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि गधा मैं हूँ या आप हैं। राकेश चुपचाप आगे बढ़ता रहा। गांव के चौक पर आकर गधा अचानक से रुक गया। अरे क्या हुआ भाई, अब रुक क्यों गए? अरे मेरी हालत खराब हो गई, भूख लग रही है। अरे 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 अरे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। पानी पीकर घर चलना, फिर वहाँ जाकर चारा खिला दूंगा। ए भाई, मैं पानी वानी नहीं पीता हूँ, मुझे दूध चाहिए, दूध। क्या? पानी की जगह दूध? तुमको पता है गधे हो तुम। हाँ, तभी मैं इतना तंदुरुस्त हूँ। मैं कभी पानी वानी नहीं पीता हूँ। जब भी प्यास लगती है गाय का ताजा ताजा दूध पीता हूँ। हाँ 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 हाँ, बड़े आए, देख रहा हूँ तुम्हारी तंदुरुस्ती। एक पोटली तक तो तुमसे उठाई न जा रही। बड़े आए तंदुरुस्ती। देखो ऐसा है, अगर ये माल तुमको घर तक पहुंचाना है तो अभी मुझे दूध ला कर दो, वरना मैं यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अभी मेरी किस्तें तुमने पूरी अदा नहीं की हैं, इसीलिए तुम मेरे पूरे मालिक नहीं हो। अरे लाता हूँ महाराज, लाता हूँ, रुक जाओ। राकेश उसी समय उसके लिए दूध की एक बाल्टी लेकर आया। गधे ने उसे देखा और झट से उसमें मुंह दे दिया। वो एक ही बार में पूरी बाल्टी पी गया और दूध पीने के बाद वाह, मजा आ गया। अब थोड़ी जान में जान आई ना? आई जान? तो अब चलो जल्दी से, मुझे और भी कई चक्कर मारने पड़ेंगे, क्योंकि जितना बोझ तुम लेकर चलते हो इतना तो मैं इंसान होकर लेकर आ जाता हूँ, वो भी बिना दूध पिए। गधे कहीं के। ए, क्या बोले? गधा बोला? मैंने कहा ना, मोंटू नाम है मेरा। तुम्हारी किस्तें जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक मैं ऐसा ही काम करूंगा। ये सुनकर राकेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो जहर का घूंट पीकर रह गया। राकेश घर पहुंचा तो उसे गठरी उठाए देखकर राधा हैरान रह गई। अरे ये क्या? आप गधे को साथ लेकर गए तब भी अपने सर पर गठरी लेकर आ रहे हैं। राधा को बता दिया कि ये बोलता भी है, तो ये गधा राधा को ये न बता दे
कि मैंने इसको किश्तों पर लिया है। क्या है ना राधा कि बेचारा नया नया गधा है, 2 गठली का बोझ उठाए ना उठाए। मैंने कहा इसीलिए कोई बात नहीं, एक मैं ले आता हूँ। क्या कहा आपने? गधा होकर ये बोझ नहीं उठा सकता? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि वो गधा नहीं, आपकी दूसरी बीवी हो, जो अभी नई नवेली दुल्हन है और बाद में काम करना सीख जाएगी। अरे अब इसको मैं क्या ही बताऊं। उस समय गधा भी इनकी बात सुन रहा था। लगता है इसने अपने पत्नी को नहीं बता रखा कि इसने मुझे किश्तों पर लिया है। अब आएगा असली मजा। अब तो मैं मेरी मनमानी खुलेआम कर सकता हूँ। अगले दिन गधा सुबह होते ही बोला, अरे ओ मेरे आधे मालिक, आज भी दोपहर में मुझे दूध पिला देना, वरना एक गठड़ी भी उधर से इधर नहीं होने वाली मेरे से। हाँ हाँ महाराज, पिला दूंगा दूध, अब चलिए तो सही। गधा आने के बाद भी राकेश को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी और राधा उसके चेहरे पर उसकी परेशानी महसूस कर रही थी, लेकिन वो फिर भी उसे पूरी बात नहीं बता पा रहा था। वो अब असमंजस में फंस गया था। मुझे एक बार इसके बारे में मुखिया जी से बात करनी ही चाहिए। हो सकता है कि उनके पास मेरी समस्या का समाधान हो। राकेश एक शाम मुखिया जी को घर ले आया। उस समय राधा मंदिर गई हुई थी। ये क्या बात कर रहे हो? बोलने वाला गधा कहाँ होता है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ मुखिया जी, वो गधा बोलता है। कहिए तो मैं खुद इसकी आपसे बात करवाता हूँ। चलिए मोंटू जी, मुखिया जी को जरा बोल कर दिखाइए। समझ गए समझ गए, ये तो मुझे नमस्ते कर रहा है। अरे तुम बात करो ना, ये क्या ढेचू ढेचू कर रहे हो? जैसे मुझसे बात करते हो वैसे करो। अरे भाई राकेश, तुम वाकई में बड़ा अच्छा मजाक करते हो। बहुत अच्छा चुटकुला था। गधा बोल और गधा करे ढेंचू। अरे नहीं मुखिया जी, वो अरे बस 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 राकेश, रहने दे, मेरा तो पेट दर्द करने लगा। ये कहकर मुखिया हंसता हुआ वहां से चला गया। राकेश अगली सुबह फिर से गधे को लेकर खेत पर गया और दोपहर तक उसने कटाई की। चलो मोंटू, अब माल लादने का समय हो गया है। क्या बात करते हो आधे मालिक, अभी बहुत तेज धूप है, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला। अभी तो मैं मस्त आराम करूंगा। अभी गया धूप में तो चक्कर आ जाएगा। तेज धूप है तो क्या हो गया? सर्दी के मौसम में तो धूप अच्छी लगती है। अभी क्या नया बहाना कर रहे हो तुम? ओह अच्छा 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 अच्छा, सर्दियों का मौसम चल रहा है तो ठीक है, जब शाम के समय सर्दी कम हो जाएगी तब चलेंगे। अरे ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? शाम के समय तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, काम चोर कहीं के। अरे ओ राकेश बाबू, अभी तुमने किस्तों के पैसे पूरे नहीं दिए हैं जो इस तरह से मुझ पर हुक्म चला रहे हो। अरे अभी बिल्कुल भी कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी पत्नी से कह दूंगा कि तुम मुझे किस्तों पर लेकर आए हो। ये सुनकर राकेश फिर से जहर का घूंट पीकर रह गया। मुझे किसी तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। ये गधा तो किसी सांप से भी ज्यादा जहरीला है। राकेश एक तांत्रिक के पास पहुंचा। प्रणाम बाबा। बोलो वत्स, क्या काम है? तांत्रिक महाराज, मुझे एक गधा मिला है जो इंसानों की तरह बातें करता है और इंसानों की तरह ताने भी मारता है। मैंने उसे किश्तों पर लिया है, ये बात भी उसके दिमाग में है, और वो एकदम कामचोर है। बात बात पर यही बोलता है कि अभी तुमने खरीदा नहीं है, अभी किश्तें बाकी हैं। भला ऐसे में तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? गधा बोलता है? लगता है वो कोई आम गधा नहीं है।
हाँ बाबा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं उससे काम कैसे लूं? इस तरह तो मैं उसकी किस्तें भी नहीं उतार पाऊंगा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक सेर चीनी दूंगा, वो भी अभिमंत्रित करके। अभिमंत्रित चीनी? हाँ हाँ, अभिमंत्रित चीनी। इस चीनी को उसके दूध में घोलकर पिला देना, उसके बाद वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। बगड़बम बगड़बम बगड़बम। राकेश खुश हुआ और तांत्रिक से एक सेर चीनी लेकर घर पहुंचा। अगली सुबह उसने एक बाल्टी दूध में चीनी घोल दी और गधे के पास लेकर पहुंचा। अरे वाह मेरे आधे मालिक, आज ऐसी क्या बात है कि आप मुझे सुबह से ही एकदम बढ़िया दूध पिला रहे हैं? बात ये है कि आप काम करते करते हांफने लगते हैं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको घर से ही दूध पिला कर ले चलते हैं। अरे वाह, लगता है जीवन में पहली बार तुमने कुछ अच्छा सोचा है। लाओ मेरे आधे मालिक, मुझे पूरा दूध दो। ये कहकर गधे ने बाल्टी में मुंह दे दिया और दूध पीने लगा। अरे वाह 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 वाह, आज तो मजा आ गया। आपने तो दिल खोलकर चीनी डाली है। वाह 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 वाह। हाँ हाँ मेरे प्यारे गधे, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, तुझे नहीं पिलाऊंगा तो किसे पिलाऊंगा? ये सुनकर गधे ने उसे गुस्से से देखा। गधे नहीं, मोंटू बोलो, मोंटू। भूल गए, अभी तुम मेरे पूरे मालिक नहीं हो। हाँ 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 गधे महाराज जी, मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो भला किसकी सेवा करूंगा? ये कहते हुए राकेश उसे देखता रहा और फिर उसके बाद वो उसे लेकर खेत पर चल दिया। देखता हूँ चीनी का असर हुआ कि नहीं। अरे मोंटू, सुनते हो? हाँ बोलो राकेश, क्या कहना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी कमर पर बैठ जाऊं? मुझे बड़ी थकान हो रही है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मालिक, आइए आइए, बैठिए बैठिए। ये सुनकर राकेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो खुश होते हुए गधे की पीठ पर चढ़ गया और गधा उसे लेकर खेत की तरफ चल दिया। ओहो, क्या बात है! लगता है कि गधे के ऊपर चीनी का असर हो गया है। अब तो मैं इससे खूब काम लूंगा। आहा! वो गधे की पीठ पर बैठे बैठे खेतों पर पहुंचा। गधा बहुत ही शांत था और आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। दोपहर होने तक राकेश ने कटाई का काम निपटा लिया। फिर वो बोला, अरे मोंटू, जरा आगे आओ, अपने ऊपर फसल लाद दो। अरे कितने निर्दयी हो तुम, पूरे रास्ते मेरी कमर पर बैठ कर आए हो और अब मेरी कमर पर माल भी लादना चाहते हो। अरे अरे अरे, अगर तुम्हारे ऊपर धान नहीं लादूंगा तो फिर घर कैसे पहुंचेगी धान? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। मेरी तो कमर अकड़ गई है। अब तो मैं शाम तक आराम करूंगा, उसके बाद ही घर चलूंगा। ये कहकर गधे ने आंखें बंद कर ली और सो गया। इसका मतलब ये सब इसकी चाल थी। मतलब इस पर किसी भी चीनी का कोई असर नहीं हुआ। राकेश बहुत परेशान रहने लगा था और अब राधा उसके दुख की वजह पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन राधा राकेश से बोली, ए जी, मैं मंडी से सब्जी खरीदने जा रही हूँ, अपना गधा खोलकर दे दीजिए। अरे नहीं 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 राधा, गधे को लेकर नहीं जाओ, ऐसे ही चली जाओ ना। क्यों? वो गधा क्या आपका होने वाला ससुर है? इस पर राकेश चुप हो गया। राधा ने रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगी। चल उठ। अरे उठ ना, कितना कामचोर गधा है, चल उठ। लगता है अब तो जाना ही पड़ेगा। गधा उसके सामने बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो बोल पड़ता तो उसका राज खुल जाता। राधा गधे को लेकर मंडी पहुंची। भैया, एक आलू की बोरी दे दीजिए। इस पर गधे के कान खड़े हो गए। हैं? आलू की बोरी? राधा ने उसकी पीठ पर आलू की बोरी लदवा दी। अरे बाप रे बाप, कितनी भारी बोरी है ये तो, मेरी तो सांस अटक गई। चल आगे आ। अरे
ये मैं कहाँ फंस गया? इसने तो मुझे गधा बना कर रख दिया। अरे रे 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 रे। बड़ी मुश्किल से रेंग रेंग कर वो घर पहुंचा। सुनो जी, मैं आलू ले आई हूँ, बोरी गधे से उतार लीजिए। तभी गधा धड़ाम से बैठ गया और कुछ आलू बोरी से निकलकर जमीन पर आ गिरे। अरे ये क्या, तूने आलू गिरा दिए? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राधा ने डंडा उठाया तो गधे की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं। अरे 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 ए राधा, क्या कर रही हो? बेचारा गधा ही तो है। बस करो बस करो, लाओ लाओ, इधर लाओ, तुम लाओ। राकेश ने उससे डंडा छीन लिया। अच्छा हुआ जो इस भले मानुष ने मुझे बचा लिया, वरना आज तो मेरी डंडों से सुताई होने वाली थी। अगली सुबह राकेश खेत जाने की तैयारी कर रहा था। तुम्हारी बीवी ने कल मुझे गधे की तरह इस्तेमाल किया। पता है मेरी हालत कितनी बुरी हो गई थी। अरे भाई, तुम गधे ही तो हो, तुमको इतना बुरा क्यों लग रहा है? भूल गए क्या? गधे नहीं, मोंटू। और अभी किस्त के पैसे तुमने पूरे नहीं भरे हैं। हाँ, अभी सिर्फ 5 सिक्के बचे हैं। थोड़ी तो मेहनत करना शुरू करो। तभी गांव का पंसारी वहां आया। ए भाई, अब बहुत दिन बीत गए। 2 महीने से तुम्हारे घर राशन आ रहा है। अब मैं और समय नहीं दे सकता। मेरे पैसे मुझे चुकता कर दो। पंसारी भैया, मेरे पास अभी पैसों का इंतजाम नहीं है। मैं आपको जल्द ही पैसे चुका दूंगा। मैं अब और नहीं रुक सकता। ये गधा, ये तुम्हारा है क्या? अरे लगता है फिर से मेरे ऊपर मुसीबत आ गई। हाँ, ये तो मेरा ही गधा है। तो ठीक है, मैं इस गधे को लेकर जा रहा हूँ। मेरे गधे की तबीयत ठीक नहीं है, तब तक मैं इससे काम चला लूंगा। ये सुनकर गधे की हवा खराब हो गई। राकेश अब विवश था। हाँ पंसारी भैया, आप इसको ले ही जाइए। वैसे भी ये यहाँ कोई काम नहीं करता, ये तो बस दूध ही पीता रहता है, जैसे कोई गधा नहीं, हमारा नवजात बच्चा हो। अरे मैं तो गया काम से। पंसारी गधे को अपने साथ ले गया और फिर उसने गधे की बहुत दुर्गति की। वो उसको बाजार ले जाता और पूरे दिन भारी भारी सामान लाद कर अपनी दुकान पर लेकर आता। उसको खाने को घास और पीने को पानी के अलावा कुछ नहीं देता। इसी तरह से 1 महीने गुजर गया। गधे की हालत बेहद खराब हो गई और इस तरफ राकेश को उसकी चिंता हो रही थी। अरे बाप रे बाप, ये पंसारी कहीं हमारे गधे को मार ना दे। अब तो उसके पैसे भी पूरे हो गए होंगे। वो अभी तक गधे को लेकर आया क्यों नहीं? आप मुझसे चाहे कितना भी सच छिपाने की कोशिश करें, मैं बीवी हूँ आपकी। मुझे सब पता है कि उस गधे ने आपको कितना परेशान किया है। ये सुनकर राकेश हैरान रह गया। मैंने उसको आपसे बात करते हुए सुन लिया था और वो अब अपनी सही जगह है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। इस तरफ गधा राकेश के बारे में सोच रहा था। मेरा वो आधा मालिक कितना अच्छा था। काश मैं काम चोरी नहीं करता तो वो इस पंसारी का कर्ज चुका देता और मैं यहाँ गधा मजदूरी नहीं कर रहा होता। तभी एक डंडा उसकी कमर पर पड़ा। अरे रे 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 रे, आई आई आई, अरे नालायक कहीं का, उठ जा काम चोर। आज मंडी नहीं चलना है क्या तुझे? 3 दिन बाद जमींदार गधे को लेकर वापस राकेश के पास पहुंचा। माफ करना भाई, मेरे गधे को स्वस्थ होने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया, इसीलिए मैंने 15 दिन इसका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। ये लो भैया 15 दिन के पैसे। ये कहते हुए पंसारी ने राकेश को 6 सिक्के दी। अब तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। अरे वाह, अब तो मैं इसकी सभी किस्तें एक ही बार में दे दूंगा और बन जाऊंगा पूरा मालिक। राकेश मंडी गया और उसने साहूकार को 5 सिक्के एक ही बार में दे दी। बहुत अच्छे राकेश, बहुत अच्छे। अब ये गधा तुम्हारा है। तुम्हारा और मेरा हिसाब बराबर हो गया। अगली सुबह राकेश ने गधे से कहा,
क्यों मोंटू महाराज, अब मैंने साहूकार को तुम्हारी सभी किस्तें अदा कर दी हैं। अब तुम पूरी तरह से मेरे अधीन हो। अब तो मैं तुम्हारा मालिक हूं ना, मतलब पूरा मालिक। किस्तें अदा कर दी तो क्या हो गया? जब तुमने मुझे पंसारी के पास भेज दिया था तब मैं तुम्हारा गधा नहीं था क्या? हैं? इसके बावजूद भी तुमने भेजा। उसने पता है मुझसे कमर तोड़ मेहनत करवाई है। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुमको भेजना थोड़ी ना चाहता था। लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा सिर्फ इसलिए ना कि तुमने उससे कर्ज ले रखा था। हाँ, ये बात तो है। तो अब तुम क्या चाहते हो मोंटू, बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि अगले 2 महीने तक मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ आराम करूंगा और बैठकर खाऊंगा। ओ लाट साहब जी, 2 महीने तक सिर्फ बैठकर खाना है आपको, हैं? बताइए महाराज। हाँ। अरे ओ राधा, जरा बेत तो लेकर आना। बेत? बेत क्यों राकेश, क्या करोगे? मालिक जी बेत का क्या करिएगा? तभी राधा ने राकेश को एक बेंत लाकर दी। अरे मैं तो भूल ही गया था, किस्तें तो मैंने दे डाली, लेकिन ब्याज तो अभी बाकी है। क्या मतलब? तभी राकेश ने उसे एक जोरों का डंडा मारा और गधा उछल पड़ा। मर गया रे, मर गया रे। हाँ, किस्त तो पूरी चुका दी, ये उसका ब्याज है। अब तो इसी तरह से आपकी पूजा होगी गधे महाराज। मर गया रे, मर गया रे। गधा तेज तेज दौड़ने लगा और राकेश उसके पीछे पीछे डंडे मारते हुए भाग रहा था।